दोस्तों T20 विश्व कप 2026 का सुपर 8 अब एक ऐसे ज्वालामुखी में बदल चुका है जो किसी भी पल फट सकता है। क्या आप सोच रहे थे कि सेमीफाइनल की राह बहुत आसान होगी? क्या आपको लगा था कि टीम इंडिया बिना ज्यादा संघर्ष के अंतिम 4 में पहुंच जाएगी? अगर आपने ऐसा सोचा है तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि सेमीफाइनल की दौड़ अब एक सांस रोक देने वाले मोड़ पर आ खड़ी हुई है। 4-4 चैंपियन टीमें अब मरण बचाव की जंग में उतर चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की किस्मत दूसरों के मैच पर टिकी है, तो दूसरी तरफ टीम इंडिया के सामने खड़ी है एक ऊंची दीवार जिसे तोड़े बिना सारे सपने बिखर सकते हैं। आज हम उन हर एक समीकरण का विश्लेषण करेंगे जो तय करेगा कि कौन सी 4 टीमें इस बार विश्व विजय की दौड़ में बनी रहेंगी, क्योंकि पॉइंट टेबल का हर अंक इस समय आग की तरह जल रहा है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कंफर्म लिस्ट पर। ग्रुप 1 से दक्षिण अफ्रीका 2 मैच में 2 जीत, 4 पॉइंट और 2.89 नेट रन रेट के साथ सबसे पहले सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुका है। दूसरी ओर ग्रुप 2 से इंग्लैंड 2 मैच में 2 जीत, 4 पॉइंट और बस 1.491 नेट रन रेट के साथ अंतिम 4 में पहुंच चुका है। डिफेंडिंग चैंपियन ने फिर साबित किया कि बड़े टूर्नामेंट में दबाव संभालना उन्हें बखूबी आता है। यानी 4 सीटों में से 2 अब बुक हो चुकी हैं, लेकिन असली आग बाकी 2 सीटों को लेकर भड़क रही है। अब नजर डालिए ग्रुप 2 पर। न्यूजीलैंड 2 मैच में 3 पॉइंट के साथ खड़ा है और उसका नेट रन रेट खतरनाक +3.05 है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये एक ढाल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान 2 मैच में मात्र 1 पॉइंट और 0.461 नेट रन रेट के साथ बेहद नाजुक स्थिति में। अब पूरा गणित सुनिए। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है तो वह 5 पॉइंट पर पहुंच जाएगा और पाकिस्तान सीधे बाहर। लेकिन अगर न्यूजीलैंड हार जाता है तो वह 3 पॉइंट पर ही रहेगा। तब अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है तो वो भी 3 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। यहीं से शुरू होगा असली खेल नेट रन रेट का, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं हमारी टीम इंडिया की। ग्रुप 1 की तालिका को ध्यान से देखिए। दक्षिण अफ्रीका 4 पॉइंट के साथ शीर्ष पर, वेस्टइंडीज 2 मैच में 2 पॉइंट और 1.791 नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर, भारत 2 मैच में 2 पॉइंट और 0.1 नेट रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर, जिम्बाब्वे 0 पॉइंट। मतलब साफ है, भारत के पास एक ही रास्ता है, वेस्टइंडीज को हराओ और 4 पॉइंट के साथ सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाओ। जो जीतेगा वही लगभग अंतिम 4 में जगह बनाएगा। भारत जीता तो 4 पॉइंट, वेस्टइंडीज जीता तो 4 पॉइंट और भारत 2 पर रुककर बाहर। इतना सीधा, इतना कठोर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं। एक बेहद अहम पहलू है नेट रन रेट। भारत का अभी 0.1, जबकि वेस्टइंडीज का +1.791। इसलिए सिर्फ जीत नहीं, प्रभावशाली जीत जरूरी है। बड़ी जीत सारे संदेह खत्म कर देगी, छोटी जीत भी 4 पॉइंट देगी, लेकिन तब आखिरी ओवर तक गणित की बारीकियां सांसें रोक देंगी। दोस्तों, सुपर 8 का मतलब है नसों की जंग। यहाँ एक कैच छूटा, एक नो बॉल, एक गलत रिव्यू, सब कुछ बदल सकता है। ईडन गार्डन्स की गूंज, दबाव, भावनाएं सब मिलकर इसे असली युद्ध बना देंगी। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और पूरा बॉलिंग यूनिट सबको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, क्योंकि वेस्टइंडीज वह टीम है जो 5 ओवर में मैच पलट सकती है। पावर हिटिंग और आक्रामकता उनके डीएनए में है। समीकरण आईने की तरह साफ। ग्रुप 1 भारत बनाम वेस्टइंडीज, ग्रुप 2 न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान। 2 ग्रुप, 4 टीमें, लेकिन सीट सिर्फ 2। एक तरफ रन रेट का पहाड़, दूसरी तरफ सीधी डू और डाई जंग। एक गलती मतलब विदाई, एक जीत मतलब इतिहास की ओर एक और कदम। लेकिन सबसे बड़ी राहत यही है कि हमारी किस्मत किसी और की जेब में नहीं, हमारी किस्मत हमारे अपने हाथ में है। जहां पाकिस्तान दूसरों के नतीजों का इंतजार करेगा, वहीं हमारे सामने रास्ता बिल्कुल साफ है, सिर्फ जीत और सेमीफाइनल। तो सवाल एक ही है, इस ज्वालामुखी जैसे दबाव में कौन दिखाएगा असली चरित्र? क्या भारत अपनी ताकत से सेमीफाइनल पक्का करेगा? अपनी तीखी राय तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए।